अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 91 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मालिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आखिर कर ली ना अपनी मन की सारी इच्छा पूरी। कर दिया ना दूर मुझे अपने आप से। विश्वास नहीं होता शिव, ये सब आपने किया। विश्वास नहीं होता कि आप विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कैसे किया? क्यों किया? मत रो, मैं हूं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा विवाह सतवेश के साथ नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। तुम्हारे ही माध्यम से जटा ने सतवेश को सुंदर बनाया है ना। अब तुम्हें तोड़कर मैं फिर से कुरूप बना दूंगी। सती केवल महादेव की है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगी। मेरे जीती जी तो कदापि नहीं। रुक जाओ प्रिय। ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? अनर्थ होने से रोकने जा रही हूँ स्वामी। सती शिव की अर्धांगिनी है, वो किसी और की कैसे हो सकती है? और यदि मैं कहूं कि ये मूर्ति स्वयं शिव ने बनाई है तो? क्या? हाँ प्रिय, जटा और कोई नहीं, स्वयं महादेव है। और अपनी सती के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए। भूल गई आपने जो शिव को आमंत्रण दिया था, उन्हें सती के रक्त में डूबा हुआ रुद्राक्ष दिखाया था। काल के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। परंतु अब सती का अहित नहीं होगा। ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। जटा ही शिव है और ये रहस्य स्वयं सती भी जानती है। क्या? और फिर भी सती और सतवेश के विवाह का अनर्थ होने जा रहा है? सती और शिव ऐसा कैसे कर सकते हैं स्वामी? संसार के सभी अर्थों को जन्म देने वाले महादेव कोई भी कार्य बिना अर्थ के कैसे कर सकते हैं? सती ने प्रजापति को वचन दिया था उनकी इच्छा के वर से विवाह करने का। तो जब तक वो वचन टूट नहीं जाता, सती शिव की कैसे हो सकती है? परंतु सती का वचन कहाँ टूट रहा है स्वामी? पिताजी तो सती के वचन के आधार पर ही उसका विवाह सतवेश के साथ कर रहे हैं। मनुष्य करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। महादेव जो भी कर रहे हैं, सती के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। अब आप भी सारी शंकाओं को त्याग दें, शिव पर आस्था रखें। शिव पर आस्था तो स्वयं से भी अधिक है स्वामी। शिव स्वयं सती की सहायता करने आए हैं।
ये सुनकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना प्रसन्न तो मैं तब भी नहीं हुई थी जब उन्होंने आपको अपने मस्तक पर धारण किया था। आज शगुन होगा और 2 दिवस उपरांत विवाह। परंतु प्रजापति का आधा पद और अधिकार मुझे शगुन से पूर्व चाहिए। प्रजापति का पद कोई मुद्रिका नहीं है जिसे उतार कर मैं आपको पहना दूं अंगिरा ऋषि। ब्रह्मदेव, सप्त ऋषि, दिक्पालों और इंद्र की उपस्थिति में ही वो पद दिया जा सकता है। सबके आते ही सबसे पहले सह प्रजापति पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तदुपरांत विवाह। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अंगिरा ऋषि? दक्ष के भवन में सती का वध असंभव है। मुझे किसी भी प्रकार सती को भवन से बाहर ले जाना होगा। परंतु मुझे आपत्ति है। इसे मेरी विनती समझिए। मैं शगुन से पूर्व केवल सती के साथ वन के विष्णु मंदिर में जाकर पूजा करना चाहता हूं। आवश्यकता क्या है? विवाह के पश्चात चले जाना। आवश्यकता है पिताजी। मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं कभी सुंदर बन पाऊंगा। इसी चिंता में एक दिन वन के विष्णु मंदिर चला गया और वहां भगवान को वचन दे दिया, यदि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया तो विवाह से पूर्व सती के साथ आकर उनका पूजन करूंगा। बस इतनी सी बात। विवाह एक शुभ अवसर। यदि विवाह के पूर्व तुम विष्णु जी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहते हो तो अवश्य करो। सती अवश्य तुम्हारे साथ जाएगी। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को जानने का अवसर भी प्राप्त कर लोगे। तुम हार गए शिव, तुम हार गए। जी बिल्कुल जी। बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि सती जी के अलावा पूरे परिवार में किसी को भी जी जी कैरी ऑन कैरी ऑन। पूरे परिवार में सती जी के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि ये जो जटा हैं यही शिव जी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उनकी दीदी जो रेवती हैं वो उनकी तकलीफ को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और जिस तरह से सती जी मुहातिब थी शिव जी से कि ये बात वार्तालाप कर रही थी कि आप अपनी योजना में कामयाब हो चुके हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जो करना चाहते थे वो करके तो अपने आप से मुझे दूर कर गए। और मैं सोचती हूँ कि शिव आप ये कैसे कर सकते हैं कि मुझे अपने आप से दूर आपने किया। और उसके बाद जब रेवती जी जो हैं उन्होंने ये सारी बातें सुनी हैं तो उन्होंने कहा ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप फिक्र ना करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको शिव जी के साथ मिलाने के लिए पूरी प्रयास करूंगी। तो उन्होंने किया यूं कि वो भवन में चली गई हैं जहाँ पे मूर्ति बनी हुई है सतबीज की। तो सतबीज की मूर्ति को वो कह रही थी कि मैं जब तुम्हारी मूर्ति तोड़ दूंगी तो उसके बाद तुम रूपवान नहीं रहोगे,
और अगर रूपवान नहीं रहोगे तो सती जी जो हैं उनकी शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी, क्योंकि सती जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के लिए बनी है और उन्हीं को मिलेंगे। जो ही वो मूर्ति तोड़ने ही लगी थी कि इतनी देर तक चंद्रदेव आ गए हैं और उन्होंने आके रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप ये क्या पाप कर रही हैं? उन्होंने कहा पाप नहीं कर रही, मैं ये पुण्य का काम कर रही हूँ, मैं सती जी को और शिव जी को मिलाना चाहती हूँ। सतबीज जो है वो तो हम हाँ में दरमियान में आकर रुकावट बने हुए हैं। तो फिर यहाँ पे चंद्रदेव जो है उन्होंने बताया इनको कि उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मूर्ति खुद शिव जी ने बनाई है तो फिर उन्होंने कहा वाकई शिव जी ने बनाई? उन्होंने कहा हाँ, जो जटा है ना वो शिव जी का रूप लेकर यहाँ पर आए थे और ये मूर्ति उन्होंने स्वयं बनाई है। बिल्कुल, वो अपना रेवती जी उस वक़्त तो खुश हो चुकी थी कि ये तो जटा ने जो है वो मतलब शिव जी ने खुद बनाई है, मतलब उनकी कोई योजना होगी। तो वो बड़ी खुश हो गई थी कि सती जी को बताऊँगी तो वो खुश हो जाएँगी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सती जी को पता है ये सारी चीज़ों का और वही जानती हैं ये सारा कुछ, तो उस वक़्त वो जो है वो फिर से कहती हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं फिर ये दोनों आपस में कि एक-दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। जैसे कि सती जी को भी लग रहा था कि शिव जी ने अपने हाथों से ये सारा कुछ किया और वो यही चाहते थे कि मैं अलहदा हो जाऊँ और मेरी शादी हो जाए और जो है वो मैं शिव जी से दूर हो जाऊँ, तो वो यही कोस रही थी कि आपने खुद ये ऐसा क्यों किया? तो बहरहाल रेवती जी को भी पता चल गया, लेकिन चंद्रमा कह रहे थे कि आपने खुद ही कहा था कि मनुष्य रूप में आएँ और उनकी सहायता करें, तो वो अभी आए हैं और उन्होंने वचन दिया है कि कोई आहत नहीं होगा उनके साथ, तो कोई नुकसान नहीं होगा उनका। लेकिन अभी जो है वो रेवती जी ये समझ नहीं पा रही कि ये अपना शिव जी की क्या लीला है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन चंद्रमा ने तसल्ली दी है उनको कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और शिव जी जो हैं वो अगर मनुष्य रूप में आए हैं, सती जी के पास हैं, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और वो होता मनुष्य तो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो इसलिए बेफ़िक्र रहो। तो उस वक़्त वो जो है रेवती जी बेफ़िक्र हो गई थी, लेकिन आगे जो है चंद्रमा और अंगिरा की जो है बहस हुई अपना ओहदे को लेके और प्रजापति के जो आधे अधिकार हैं उनको लेके थोड़ी बहस हुई। तो वो वाकई प्रजापति ने बात तो ठीक की है कि ये कोई मोती तो है नहीं कि उतार के तुम्हें दे देना है और तुम्हें प्रजापति के सारे जो है वो ओहदा मिल जाना है, आधा आधे अधिकार मिल जाने हैं। ये तो बैठक होगी, सारे देवता आएंगे, इंद्र आएंगे और भी सब बैठक होगी। उसके बाद जो है वो शपथ ग्रहण जब होगी तब जो है वो मिलेंगे आधे आपको और तब तक जो है वो सब्र करो। तब हीरा तो बड़ा खुश हो गया और कहा कि बस ठीक है फिर। लेकिन जो है वो दूसरी साइड पे देखा जाए तो जो सतबीश है, उसके अंदर तो ज़हर राक्षस है और वो कहता है कि यहाँ पे तो ये मेरा काम नहीं कोई भी चलेगा। यहाँ पे तो वाक़ई वो प्रजापति के भवन में कुछ भी नहीं, सती को हानि नहीं पहुँचा सकता और सती को अलहदा करके लेके जाना चाहता है और उसने तरकीब निकाली है। और वो जो झूठ एक कहानी बोली है कि मैंने वचन दिया था अपना विष्णु जी के मंदिर में जाके तो मैं रूपवान हो जाऊँ, तो उसके बाद जो है वो पहले पूजा करूँगा कि यहाँ पे शादी से पहले और सती जी के साथ आऊँगा। तो वो कहानी बना तो ली है उसने और लेके जा भी रहा है अभी। तो अभी आगे देखते हैं कि उसको सती जी को नुकसान पहुँचा पाता है या शिव जी आते हैं बीच में या कोई और आता है बीच में। तो ये तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी है, कहानी वैसी है, लेकिन जहाँ पे बातचीत हो रही थी रेवती जी की और वो वहाँ पे कन्फ्यूज़ थी इस चीज़ को लेकर। पहले खुश हुईं, फिर उदास हुईं। खुश हुई इसलिए कि उन्हें लगा कि अब सती जी को नहीं पता होगा। मैं बात बताऊँगी तो वो खुश हो जाएगी और उसके हृदय को थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन फिर चंद्रमा ने जब रियलिटी बयान की तो उसके बरक्स जो है, उन्हें शॉक लगा कि अच्छा उसको पता है पहले ही। फिर उसको इस चीज़ की खुशी हुई कि चले शिव जी इंसानी रूप में आए हैं और वो सहायता करने आए हैं, मतलब वो साथ देने आए हैं और वो चाहते हैं कि वो इनका हिस्सा हैं और उनके साथ ही जाएँ। तो उन्हें उस चीज़ के ऊपर खुशी हुई। रुक गईं, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जानी थी अगर मूर्ति तोड़ती तो। तो बहरहाल वो चंद्रमा ने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, उस चीज़ को वहाँ तक रुक गया वो। लेकिन ऑन अदर हैंड अब शिव जी जो है, क्या नाम है इनका, प्रजापति दक्ष जो है, और ऋषि अंगिरा जो है वो लालच दिखा रहा है उनके कह लें कि उन्हें चाहिए वो सल्तनत और वो ताकत और वो चीज़ जो है, ये वैसे ही है जैसे आजकल जहेज वाला जो सिलसिला चलता है, सेम सिचुएशन चल रही थी। और लेकिन सतबीज जो है वो ओरिजिनल सतबीज नहीं है। उसमें कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो पाई जाती है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने प्लान को वो मुकम्मल करना चाहता है और वो ले तो गया है साथ। और अभी शिव जी उधर ही हैं, तो उनको तो पता चल जाएगा इस चीज़ का। तो लेट्स सी सिचुएशन किस तरह की होती है। अभी सतबीज के ऊपर वो उसको डैमेज करते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं, वो देखने लायक होगा क्योंकि उसके अंदर ही है वो चीज़ जो है। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या सिचुएशन होती है जी।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।